क्या आप जानते हैं कि आपकी जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंटरव्यू की प्रिपरेशन? नो। अप्लाइंग फॉर द जॉब? नो। आपके जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये छोटी सी शीट ये डिसाइड करती है कि आपको इंटरव्यूअर्स कॉल करेंगे या नहीं। काफी साल पहले जब मैं भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी तो मुझे कॉल्स ही नहीं आ रहे थे और ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई ना कोई गड़बड़ तो की ही है। फिर मुझे किसी ने बताया कि हर्षिता, तुम्हें अपना रेज्यूमे अपडेट करने की जरूरत है और तब मुझे पता चला कि मेरे जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो है ये रेज्यूमे। और इसी रेज्यूमे से रिलेटेड मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आप लिख सकते हैं एक परफेक्ट रेज्यूमे। गाइज, अगर हम रेज्यूमे की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। हमें अपना रेज्यूमे इस तरीके से बनाना है ताकि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए और इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले रेज्यूमे बनाते वक्त हम लिखते हैं हेडिंग। हेडिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मेक श्योर कि आपकी हेडिंग इतनी अच्छी तरह से लिखी हो ताकि उसे देखते ही इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए और आपके नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को याद रख सके। जब हम अपना हेडिंग और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। हमारा रेज्यूमे का थर्ड पार्ट है द मीट। रेज्यूमे दो तरीके से लिखे जाते हैं, या तो हम एजुकेशन पहले लिखते हैं या फिर हम वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं। काफी बार हमें ये कंफ्यूजन जरूर होती है कि हम एजुकेशन पहले लिखें या वर्क एक्सपीरियंस। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है देन ऑब्वियसली ये आपकी बेस्ट अचीवमेंट है, तो रेज्यूमे पे सबसे पहले आप यही लिखेंगे। या फिर आपने किसी ऐसे कंपनी में जॉब किया है जो बहुत ही फेमस है, देन ऑब्वियसली आपको उस कंपनी का नाम पहले मेंशन करना है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें ऐसी चीजें लिखनी है ताकि हम उस इंसान को इम्प्रेस कर सके और वो हमें हायर कर लें। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बाद आता है हमारा फाइनल स्टेज जो है एक्स्ट्राज। एक्स्ट्राज का मतलब वो चीजें हैं जहां पे हमने कुछ एक्स्ट्रा स्किल लर्न की हो, कोई कोर्स किया हो। ऐसी चीजें हमें एक्स्ट्राज में मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स किया है या फिर मैंने कोडिंग का कोई कोर्स किया है, इन सारी चीजों को हमें अपने सीवी में मेंशन करना है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी स्किल्स हम अपने सीवी में लिख रहे हैं वो उस जॉब से रिलेटेड हो जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। गुड, योर रेज्यूमे इज रेडी नाउ। आपका रेज्यूमे तैयार हो चुका है एंड द हार्ड पार्ट इज डन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रेज्यूमे के साथ अटैच करना होता है। इनमें से सबसे पहला है कवर लेटर। कवर लेटर होता क्या है? ये कवर लेटर ऐसा लेटर है जो आपके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है एम्प्लॉयर को। इस लेटर में आप अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, अपने अचीवमेंट को मेंशन कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयर्स उसे पढ़ सकें और आपसे इंप्रेस हो सकें। नंबर 2, रेफरेंसेस। काफी बार इसे हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये इंटरव्यू के बाद मांगा जाता है, लेकिन काफी बार रेयर केस में ये इंटरव्यू के टाइम पे भी मांगा जाता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंसेस एक्चुअली वो डिटेल है जो कोई भी प्रीवियस एम्प्लॉयर आपके बारे में नए एम्प्लॉयर को देता है कि आपके जॉब में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तीसरी चीज जो काफी बार हम अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो है फोटोज। हमें ऐसा लगता है कि अगर रेज्यूमे में हम अपनी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर डालेंगे तो हमें जॉब कौन नहीं देगा। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने रेज्यूमे में कोई पिक्चर डालते हो, कोई खूबसूरत सी फोटो डालते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, बल्कि इसे एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर माना जाता है। सो थर्ड टिप इज ओमिट फोटोज। काफी बार जॉब सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम हार मान लेते हैं,
लेकिन अगर आपको एक अच्छा रेज्यूमे लिखना आता है, अपने अचीवमेंट्स को, अपने टैलेंट को शोकेस करना आता है, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर ज़रूर करेगा। मैंने आपको बताए कुछ टिप्स हाउ टू राइट अ परफेक्ट रेज्यूमे। आई एम श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना रेज्यूमे बनाएंगे और बनेंगे जॉब रेडी।